नमस्कार। अतश्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है। चलिए, ये खान कथा का आज पूर्णाहुति है। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बिहार की जनता को, देश की जनता को खान के उस सच से सरोकार कराना था जो सच कहीं दूर दूर तलक यह कहने के काबिल नहीं है कि खान एक शिक्षक है। उसके जितने भी वो आयाम थे, उन तमाम आयामों से आपका परिचय मैंने कराया। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लेके पैसे के खेल से लेके कोचिंग संस्थान में गाली गलौज से लेकर तमाम तरह के उनके जितने कारनामे थे, उन तमाम कारनामों से हमने आपको अवगत करा दिया। किस तरीके से हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से रियल एस्टेट से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से अब किसानी करने की तैयारी में हैं, अस्पताल खोल ही दिए हैं। और उस सब के पीछे मंशा क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, वो सारी बातें हमने जनता के सामने लाकर रख दिया है। अब मेरे पास कहने की कोई चीज़ें अब ऐसी नहीं है जो हम आप तक पहुँचाएँ। बीपीएससी के आड़ में, बाकी प्रतियोगिता परीक्षा के आड़ में किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, वो भी हमने आपके सामने ला दिया है। तो कम से कम इसका ये असर हुआ कि इस बार के बीपीएससी की परीक्षा में जहां ये 1800 का दावा कर रहा था, 18 उम्मीदवार भी इसको अभी तक नहीं मिला कि ये 18 उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ाई किया हो, इंजीनियरिंग की सर्विस का हो। मतलब इंजीनियरिंग सर्विस की हम बात कर रहे हैं, कहीं कई रिजल्ट आया है ना, कम से कम अब दावा तो नहीं कर रहा है। जेई का रिजल्ट हो, दावा तो नहीं कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ से इतने जेई के स्टूडेंट पास किए हैं। वो जो देखियो भाई कितना मिठाई लेके आए हो मेरे यहाँ, अरे भाई देख 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 भाई कितना मिठाई है। पूरा पूरा मुसल्लापुर हाट का जो है ना मिठाई का दुकान खाली हो जाता है जब रिजल्ट निकलता है। तो इस बार कितना मिठाई आया तो देखिए। रक्षाबंधन का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी बहनें राखी बांधने आता है इस शिक्षक को, क्योंकि जो सच था उस सच से तो हमने जनता को अवगत करा दी कि इस आदमी से पढ़ाई करके चपरासी की नौकरी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसकी पढ़ाई से। और ये जिस तरीके से बिहार के शिक्षा, खास करके जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल बच्चे हैं, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, एक एक चीज हमने सामने रख दिया। वैसे आज की रात इसके लिए कयामत भरी रात है। कल सुनवाई होनी है नियमित जमानत पर, और जिस तरीके के साक्ष्य सामने हैं, कोई मर्डर का केस तो है नहीं, कोई अपहरण का केस तो है नहीं, कोई लूट का केस तो है नहीं। हाँ, बीच ऑफ ट्रस्ट जरूर है। झूठ 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 जो इसका जिंदगी जीने का तरीका रहा है, इस केस में भी इस झूठ का पूरा इन्होंने सहारा दिया है। यही वजह है कि भले रोशन को अपना भाई खोना पड़ा, रोशन को जेल जाना पड़ा, लेकिन 4 जून से यह घुट घुट कर मर रहा है। 4 जून से रात को उसको नींद नहीं आ रही है, पूरी रात बेचैन होकर घूमता रहता है। अपनी बर्बादी का वो आलम देखकर रोता है, घबराता है, आगे की रणनीति के बारे में सोचता है, लेकिन जाके एक जगह जाके ठिठक जाता है कि भाई पैसे के सहारे ही सब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस गार्ड को इसने भरोसा दिलाया था, फायरिंग करो मैं तुम्हारे साथ, अरे कौन नहीं जानता है खान को, वो गार्ड पिछले 1 महीने से जेल में है। बेउर जेल के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब लाभ पहुंचाने के बावजूद भी गार्ड गुस्से में है कि इस आदमी के चक्कर में हम जेल चले गए, इस आदमी के चक्कर में हमें ऐसा मुकदमा फेस करना पड़ रहा है कि लाइसेंस तो कैंसिल होगा ही होगा, बेवजह हमें बिहार आना जाना पड़ेगा तारीख पर। और ये आदमी जिस तरीके से मतलबी आदमी है,
निकलते ही मतलब सिद्ध हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर पलट कर भी नहीं देखेगा। तो गार्ड उस चिंता में कि करे क्या होगा मेरा। वैसे कल की सुनवाई में जो मुख्य बातें हैं कि एक तो जो हथियार है जिसका सिर्फ यूपी तक जुडिक्शन है, वो ट्रेवल मतलब लाइसेंस के सहारे बिहार में लाया गया, जिसकी तारीख मियाद पूरी हो चुकी थी 4 अप्रैल, इसलिए वहाँ उनका वो तर्क नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, उस तरीके से चीज़ें नहीं देखी जाएगी। दूसरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन आप अपने लिए है ना, आपके पिता की हत्या हुई थी, आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपको हथियार दिया गया था कि आप जो है सो खान का डिफेंस करिएगा। तो सारे तथ्य साक्ष्य बॉडीगार्ड के खिलाफ, लेकिन 1 महीने से अधिक समय से जेल में है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत भी मिल सकता है, हाई कोर्ट जाने की उम्मीद कब की जा सकती है। खान के मामले में भी कमोबेश यही दिख रहा है कि खान पर भी कुछ इस तरीके का मसला नहीं है या मामला नहीं है जो लंबा खिंच जाए। वैसे 50-50 वाली बात है। एंटीसिपेटरी बेल जो अभी गिरफ्तारी पर रोक है, बेल तो नहीं मिला है, गिरफ्तारी पर रोक है, उसमें विशेषज्ञों का मानना है कि 50-50 है, क्योंकि खान ने बहुत ही मिसगाइड किया है इस केस को। हमारे ऊपर गोली चला, गोली की तरतराहट हुई, जान बच गया सबों का, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन FIR दर्ज होने की बात आई तो फिर कोई चर्चा तक नहीं किया उन्होंने गोली पर। और 4 तारीख को जब वो वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, खान को अपने गार्ड को कह रहा है कि गोली चलाओ, वो जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस के बयान पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बावजूद भी 4 तारीख को जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन भी पुलिस के सामने इसने बयान दिया है, पुलिस ने बयान दिया है, और 7 तारीख को भी पुलिस के सामने बयान दिया है। उसमें सेल्फ डिफेंस की चर्चा तक इसने नहीं की है कि हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया है। पूरी तरह से जो बातें उन्होंने कही है वो बातें इनके खिलाफ है कि यह सेल्फ डिफेंस का मसला ही नहीं था, ये पूरी तौर पे, क्योंकि दोनों का अगर आप ये देखिए, जिस समय की घटना, पहली घटना घटी है उसके 1 घंटे के बाद जब पूरा कोचिंग इंडस्ट्री का एरिया बंद हो चुका है, तब ये फायरिंग की बात सामने आई। मतलब अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश किया इन्होंने, फायरिंग करके लोगों के बीच दहशत पैदा करने की कोशिश की है। ये बात तो पुलिस ने अपनी डायरी में तो साबित कर दिया है, इसलिए इनके पास कहने के लिए या कोई ऐसा साक्ष्य या तथ्य नहीं है जिससे इन्हें राहत मिल जाए। लेकिन लंबी सुनवाई हुई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई है, तो फिर बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि कोर्ट ये हाई कोर्ट तक चले जाए ये मामला, इसकी उम्मीद कम लगती है। लेकिन फिर भी चांस 50-50 है। इसलिए आज की रात खान की ये कयामत की रात है, क्योंकि अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला तो फिर खान को बेउर जाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पटना पुलिस ने भी गलती मानी है रोशन के मामले में कि जल्दबाजी में उसकी गिरफ्तारी खान के उस दबाव की वजह से हुई जिसके लिए उन्होंने झूठ का सहारा दिया था।